तो रिग्रेशन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी लाइफ में, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ताकि आपको समझ आए, मेरी एग्जाम्पल से आप सीख सकें। क्योंकि रिग्रेशन कभी कभार ना सिर्फ चाइल्डहुड नहीं होता, मैंने आपसे कहा ना टीन एज का भी होता है, या आपकी लाइफ में कोई भी माइलस्टोन, कोई भी साइकोलॉजिकल माइलस्टोन आपका अधूरा रह गया है तो वो कंप्लीट होगा आगे जाकर। मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम ना टीन एज था, और उसकी वजह मेरा जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे घर में काफ़ी मसले मसाइल थे जॉइंट फैमिली को लेकर। और ख़ासकर जब मैं टीन एज में थी ना, उस टाइम पर चूँकि सेपरेशन होने वाली थी, तो काफ़ी बुरा हाल था, बिट्रेयल था, गिले शिकवे, मसले मसाइल, कॉन्फ्लिक्ट्स, और किसी के पास स्किल्स तो थी नहीं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की। आपको पता है ना, पाकिस्तानी फैमिलीज जब सेपरेट होती हैं तो प्यार मोहब्बत से तो बहुत कम ही होती हैं, अगर सेपरेशन होती है तो लड़ाई झगड़े से ही होती है। मेरी लाइफ में वो जो टाइम पीरियड था ना टीनेज वाला, जब घर में काफ़ी इश्यूज थे, तो वो जो रियलिटी थी ना उस टाइम घर पर, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल थी, बड़ी एनजाइटी थी उसमें, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो मैं ज़्यादातर ना डिसोसिएट रहती थी, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड हो गई थी। मैंने अपना टीनेज कैसे गुजारा है मुझे याद भी नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा डिसोसिएटेड थी। तो वो जो माइलस्टोन था, साइकोलॉजिकल माइलस्टोन, वो अधूरा रह गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पर रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो गई, मैं डिसोसिएट हो गई। ट्रॉमा क्या होता है? इनकम्प्लीट लर्निंग, कि आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड जब आप ट्रॉमा से गुजर रहे थे, आप डिसोसिएट हो गए, आप सीख नहीं सके। तो जो टीन एज था ना मेरा, वो डिसोसिएशन में गुजरा। लेकिन अब माइलस्टोन तो अधूरा रह गया है, उसको तो कंप्लीट होना है। और मैं एक फुली रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, जो ट्रांजिशन होता है ना एक टीनेजर से एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होने का, वो ट्रांजिशन मेरा बड़ा डिस्टर्ब हो गया। शादी भी काफ़ी जल्दी हो गई और जिम्मेदारियां आ गई सर पर बहुत सारी, लेकिन पूरी करने के लिए स्किल्स ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तो डिसोसिएट रही हूँ। मैंने काफ़ी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट देखा उस टाइम पर, तो अब जाहिर सी बात है वो माइलस्टोन तो अधूरा है। तो मेरी लाइफ में एक टाइम पीरियड ऐसा है ना कि जब मैं बिल्कुल टीनेजर्स की तरह बिहेव करने लगी। रिग्रेशन, हाँ मैं रिग्रेशन में चली गई। वो उर्दू में कहते हैं ना, एक बड़ा प्यारा मुहावरा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो मतलब मेरी जो एज है वो, और जो मेरा अटायर है, जो मैं कपड़े पहनती हूँ, जो मेरा तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, जो मैं एक बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की इंसान बनी हुई हूँ, हालांकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ उस टाइम पर, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रिग्रेशन हो गया। जितनी ज़्यादा मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती, मेरा बच्चा बड़ा औरत था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और मैं उतना ही ज़्यादा रिग्रेशन में जा रही हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा टीनेजर बन रही हूँ। तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला जो जुमला है वो मुझ में काफ़ी पूरा उतरता था उस टाइम पर। तो वो रिग्रेशन का पीरियड था, और मैं आज भी सोचती हूँ ना, जब मैं वो डॉट्स कनेक्ट करती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं बहुत फैसिनेट हो जाती हूँ कि ह्यूमन माइंड क्या चीज़ है यार। ह्यूमन साइकोलॉजी कमाल की चीज़ है, बहुत प्यारा डिज़ाइन अल्लाह ने बनाया है। तो मुझे याद है कि मैं किस तरह से बिल्कुल टीनेजर्स की तरह बिहेव करती थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन इसे आप मेरी किस्मत कह लें, मेरी लक थी, अल्लाह का बहुत करम था कि मुझे टाइम मिला, स्पेस भी मिला, ठीक नॉलेज मिली, कि जहाँ पर मैं वो जो मेरा साइकोलॉजिकल माइलस्टोन है मैं उसे कंप्लीट कर सकी। उस टाइम पर जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स थे, जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में मैं रही, मैं उसे प्रोसेस कर सकी, और कैसे स्लोली ग्रेजुअली मैंने अपने इमोशंस को भी समझा, प्रोसेस किया, बहुत सारा सेल्फ कंपैशन भी आया, अपने आप को एक्सप्रेस भी किया, और बहुत स्लोली ग्रेजुअली रियलिटी में पार्टिसिपेट करते हुए मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो मैंने सीखा स्ट्रेस को प्रोसेस करना, एक ज़िम्मेदार माँ बनना, एक ज़िम्मेदार बीवी बनना, एक ज़िम्मेदार इंसान बनना, एक एडल्ट बनना, एडल्टहुड में जाना। तो बहुत स्लोली ग्रेजुअली मैंने उस माइलस्टोन को कंप्लीट किया। और यकीन माने, कभी कभार मैं इतना डर जाती हूँ जब मैं ह्यूमन साइकी को बहुत करीब से, गहराई में जब मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ अपनी साइकी को, काफ़ी घबरा जाती हूँ मैं। क्योंकि आज मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुव्वत, कोई एक ना फोर्स होती है जो हमें ड्रैग करके उस रिग्रेशन में लेकर जाती है, और जब तक हम उस माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं करते हम वहीं रहते हैं। तो हम उसी रिग्रेशन वाले पीरियड में रहते हैं और बहुत मिजरेबल रहते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है किस तरह से मेरा अटायर, जो मेरा लाइफस्टाइल था, मैंने ज़िंदगी में कभी दोस्त नहीं बनाए, और उस टाइम पर मेरी फ्रेंड्स भी थी, और बिल्कुल किसी टीनेजर की तरह जाना, घूमना, फ़न करना, कि जैसे मैं तो बिल्कुल सिंगल हूँ, मेरा तो ना कोई बेटा है ना कोई शौहर है, और एक बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल टीनेजर की तरह बिहेव करना।
मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आज भी मैं जब पास्ट में जाती हूँ, थोड़ा रिफ्लेक्ट करती हूँ, बहुत अजीब, बहुत मिस्टीरियस होता है ये सब कुछ, बहुत खूबसूरत होता है सब, डीप अनकॉन्शियस। आपको दिखती नहीं है ये चीज़ें, आपको समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो जब भी कुछ ऐसा हो आपके साथ तो उसे ना टाइम दें, उसको समझें और जज मत करें खुद को। सेल्फ कंपैशन के साथ समझें कि मेरा कौन सा साइकोलॉजिकल माइलस्टोन है जो पूरा नहीं हुआ, और उस माइलस्टोन को पूरा करना, उस साइकोलॉजिकल माइलस्टोन को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। वरना आप कभी भी एक फुल फ्लैज एडल्ट नहीं हो पाएंगे। आप एक मुकम्मल बालिग इंसान नहीं बन पाएंगे। और बालिग होना बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप बड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब आप बालिग होते हैं, आप बहुत आज़ाद हो जाते हैं। तो यही वजह है कि अपने साइकोलॉजिकल माइलस्टोन्स या बिहेवियर्स को आपने जज नहीं करना होता, उनको अंडरस्टैंड करना होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, मैं क्यों इस तरह से हूँ। तो गौर कीजिए आप भी कि आखिर क्यों आपकी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के ऐसे हैं कि जहाँ पर मसले मसाइल हैं, जहाँ पर आप उस तरह से बिहेव नहीं कर पा रहे जैसे आपको करना चाहिए। आपकी जो एज है, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, क्यों आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे। कौन सा साइकोलॉजिकल माइलस्टोन आपका अधूरा रह गया। थोड़ा बहुत कभी कभार रिग्रेशन में जाना बुरी बात नहीं है, अपने आप को कंफर्ट देना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर हैं जैसे कि मैं थी, तो फिर आपको गौर करना चाहिए और आपको उस माइलस्टोन को कंप्लीट करना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी और आपको बहुत सारा सेल्फ कंपैशन, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग, इन सब की ज़रूरत होगी। जज मत करिए खुद को। आप कोई मशीन रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं।